बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब से जौहर टाउन लाहौर में धमाका हुआ है, एक के बाद एक अहम खबर आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताऊंगा। और क्या अब तक तफ्तीश में सामने आया है, बहुत से हैरान कुन इंकशाफात हैं इसमें कि किस तरह से ये गाड़ी पहुंचाई गई, कितने हाथों में ये गाड़ी आगे जाती रही और आखिर में किस शख्स के पास थी, किस तरह इसको यहाँ पहुंचाया गया, कहाँ पुलिस की गफलत है और क्या कुछ हुआ है। अब आप देखिए, एक तरफ अभी भी आप देख रहे हैं कौमी असम्बली में कुलभूषण यादव का मामला भी चल रहा है कि जी कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जा रहा है, हम नहीं होने देंगे, ऑपोजिशन कह रही है। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट का ये है कि जी उसको इस तरह का हक अगर दिया ना गया तो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए अब पाकिस्तान की हुकूमत एक तरफ ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के पास पहले ही भारत का एक जासूस मौजूद है। अब आप देखिए कि पहले भी खबर चली, मैं आपको समय की खबर बता रहा हूं कि लाहौर धमाके का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये शख्स जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये दुबई बहुत ज़्यादा जाता रहा, कराची से गुजरांवाला आया और धमाके से एक दो रोज़ पहले, और उसके बाद ये अब कराची जा रहा था, जहाँ से एयरपोर्ट से इसको गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है पीटर पॉल डेविड। इसकी अब तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी है, हर तरफ ये शेयर हो रही है। और इसकी गिरफ्तारी के हवाले से सबसे पहले खबर मेरी कुलीग जाबिर वक्कास ने, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने दी थी। और मेरी उनसे भी थोड़ी देर पहले बात भी हुई और उन्होंने बताया कि अब धमाके के हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है कि क्या नुकसान हुआ और कितनी गाड़ियाँ जो थी उनको नुकसान हुआ है, उसकी सारी तफसील अब हासिल कर ली है इदारों ने। और ये ब्लास्ट रिपोर्ट ये मेरे पास भी मौजूद है। मैं सिर्फ आपको इसका एक ख़ुलासा ये बता देता हूँ कि धमाके की इत्तला 11:15 पर रेहान नामी शहरी ने दी थी और अभी तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अमूमन ये होता है कि अगर कोई TTP है या दीगर दहशतगर्द तंजीम है, जिस तरह BLA को हमने देखा, वो ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि जी हमने किया, क्योंकि उन्हें दहशत फैलानी होती है कि हमारी इतनी दहशत है, हम अटैक कर सकते हैं। अभी तक जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की फैलाने वाली तंजीमें नज़र आईं, उनमें से किसी ने इस तरह ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अच्छा, अब आप देखिए कि एक तो ये कि धमाका रिमोट कंट्रोल से करने के शवाहिद मिले हैं। हमने यहाँ पर बड़े बुरे हालात देखे, खुदकुश हमले देखे और बहुत कुछ देखा। अब आप देखिए रिमोट कंट्रोल से है। और मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान ने डोसियर तैयार किया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, जो इंटरनेशनली भी शेयर किया गया, उसमें भी बताया गया, उसमें वीडियोस थी कि किस तरह रिमोट कंट्रोल डिवाइस के ज़रिए धमाका करने की तरबियत दी जा रही है। फिर बताया जा रहा है कि यूं तुम टारगेट पे जाओगे, ऐसे करोगे, और कोड वर्ड्स में बात हो रही है कि जितना फिर वो ज़्यादा होगा यानी नुकसान का, तो उतना हम तुम्हें पे करेंगे और इस तरह की बातें। अब इसमें सबसे ख़ास बात वो ये है कि FATF का इजलास चल रहा था। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मेन ये है कि जी पाकिस्तान पर ये उन्होंने कहा है कि जी ग्रे लिस्ट में रखा है पाकिस्तान को कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो सकता है पैसा, और इसमें दहशतगर्दी में, टेररिज्म में पैसा इस्तेमाल हो सकता है, उसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान को इक़दाम करने हैं। अब FATF का जब भी इजलास होता है तो हाफिज सईद का जिक्र कई दफ़ा इसमें हुआ। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है, बाकायदा BBC की रिपोर्ट इस पर आ चुकी है कि इस इजलास के हवाले से FATF का जब भी इजलास हुआ तो इसमें यह देखा गया कि जी हाफिज सईद का जिक्र आता है। अब हाफिज सईद के सारी कीमत $1 करोड़ ये अमेरिका ने मुकर्रर कर रखी है। भारत को भी जी मतलूब है जी हाफिज सईद, पाकिस्तान में वो हिरासत में हैं, जेल में हैं, तो उनके घर के करीब ये धमाका हुआ। मैं आपको अंदर की बात ये बताने वाला हूँ कि वहाँ पर एक तो हाफिज सईद की अपनी सिक्योरिटी जो होती है ज़ाती, वो उनके घर के गिर्द वो मौजूद रहती है। अच्छा, वो वैसे जेल में है। अच्छा, एक तरफ इजलास चला है, दूसरी तरफ ये गाड़ी पहले गई यानी यहाँ से कुछ दूर है जहाँ धमाका हुआ, डॉक्टर हॉस्पिटल, उस तरफ फिर वापस आती है। और ये शख्स, अब वीडियो फुटेज इसकी मौजूद है कि ये गाड़ी बैक करके लगाता है ताकि वो जो पुलिस की पिकेट है, चौकी कह लें आप, तो ये उससे गुजर नहीं सकता। दो हैं तो
जो मेन गली है हाफिज सईद के घर को जाती है, वहाँ पर 2 पिकेट्स मौजूद हैं। जो पहली पिकेट है ये वही नहीं क्रॉस कर पाया और इसने वहीं पर गाड़ी बैक करके, ताकि नज़रों में ना आए, सामने से लाकर नहीं खड़ी की सीधी, वहाँ से फिर ये बैक लेकर आया और वहाँ पर जाकर इसने ये गाड़ी खड़ी की और फिर ये वहाँ से चला गया और इसके जाने के तकरीबन लगभग आधे घंटे के अंदर ये धमाका हो जाता है। अब खुद आईजी ने कहा कि उन्होंने हाफिज सईद का नाम नहीं लिया, ये कहा जी हाई वैल्यू टारगेट। और इसके साथ आप देखिए बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, एफएटीएफ इजलास के मौके पर हाई वैल्यू टारगेट पर हमले की कोशिश, मामला है क्या। अब आईजी ने हाफिज सईद का नाम लिया, हाई वैल्यू टारगेट कहा, उनको भी नजर आ रहा है कि ये जानब नहीं चाहता था, तो मकसद था कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए हाफिज सईद को दोबारा एफएटीएफ में। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह चुके हैं कि भारत लॉबिंग कर रहा है एफएटीएफ में पाकिस्तान के खिलाफ, पहले भी करता रहा है और ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और बीबीसी की रिपोर्ट एक आ चुकी है, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि अमेरिका ने दबाव डाला था सऊदी अरब पर कि पाकिस्तान के हक में वोट ना दे, क्योंकि हमने अफगानिस्तान से निकलना है, तो ताकि हम पाकिस्तान पर दबाव रख सकें। यह भी बीबीसी रिपोर्ट कर चुका है। तो अब आप देख रहे हैं कड़ी से कड़ी मिल रही है। अब ये गाड़ी ये जो शख्स पकड़ा गया है, अभी तो इसकी तफ्तीश हो रही है, इसको गिरफ्तार किया गया, ये पीटर पॉल डेविड को। और इसके हवाले से एक खबर यह भी छप रही है कि लाहौर धमाका मास्टरमाइंड, तमाम सहूलतकार गिरफ्तार, फंडिंग रॉ ने की, तफ्तीशी टीमों को सबूत मिल गए। और मास्टरमाइंड पीटर पॉल डेविड को सीटीडी ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, कराची का रिहायशी। ज़राए सीटीडी कह रहे हैं गाड़ी में बारूद लाहौर दाखिल होने के बाद रखा, अंदरून शहर से फराहम किया गया। अब ये इस तरह की बातें हो रही हैं क्योंकि ये जब आया है शहर में दाखिल होने के लिए, इसका ड्राइवर और ये गाड़ी, वहाँ भी देखिए इसकी बाकायदा चेकिंग हुई, उसकी भी फुटेज मौजूद है, पुलिस चेक कर रही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो पुलिस वालों को पकड़ा गया है कि उन्होंने प्रॉपर चेक क्यों नहीं किया। मगर एक खबर ये भी है कि जी इसने कहा कि डिग्गी ख़राब है, और ये शायद डिग्गी में या नीचे, गाड़ी के नीचे चेसिस में ये सारा बारूद रखा हुआ था, एक चीज़। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये गाड़ी लाहौर एंटर होने के बाद इसमें बारूद रखा गया, लेकिन इसमें बड़ा कम वक्त है, चंद घंटों का इसमें वक्त है कि किस वक्त ये एंटर होता है वो लाहौर के अंदर, और उसके बाद ये जहाँ पर ये धमाका हुआ है वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं है। तो बहरहाल क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जाता है कि तुमने ये जाना है, उस शख्स से मिलना है, ये करना है, ये सब बातें साथ साथ डिस्कस हो रही होती हैं। अच्छा, अब ये हमें ज़हन में रखना है कि जब ये धमाका हुआ है तो उसमें जियो फेंसिंग की गई, सारा डाटा इकट्ठा किया गया। इसीलिए ये खबर भी आ रही है कि जी बम धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है, अमरीकी माहिरीन। पाकिस्तान मामला उठाए, इस पर प्रोफेसर हामिद, अमरजीत सिंह, यास्मीन तबस्सुम, राजे कुमार शर्मा, ये इनके यानी बयानात भी छप रहे हैं। तो अब आप देखिए, ये नहीं कि ये पाकिस्तान कह रहा है, यानी ये बीबीसी की रिपोर्ट है कि हाफिज सईद के घर के करीब बम हमला, एफएटीएफ इजलास के मौके पर हाई वैल्यू टारगेट पर हमले की कोशिश, मामला क्या है। तो सारे ताने बाने ये अब वही कुलभूषण पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, और सब को नज़र आ रहा है कि ये इसमें भारत मुलव्वस है। कड़ी से कड़ी मिलती चली जा रही है, और अब सिर्फ इंतज़ार ये है कि पूरी तरह से सबूत सारे इकट्ठे करके इंटरनेशनली शेयर किए जाएँ। चूँकि ये 11 बजे के करीब ये बम धमाका हुआ है, इसमें पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद इसमें शहीद हुए थे और 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, और ज़िम्मेदारी दी गई ये सीटीडी को। और फिर इस शख्स को देखिए चंद ही घंटों बाद इसको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया जब ये कराची जा रहा था। फिर हो सकता है आगे से ही दुबई चला जाता, इसके कई चक्कर दुबई के हैं। और अब आप देखिए कि ये चूँकि गाड़ी में नस्ब था, इससे पहले कहानी शायद खातून का बयान आया कि जी वहाँ पर कोई मोटरसाइकिल भी मौजूद थी और इस तरह की बात, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि ये इस गाड़ी में ही नस्ब था। अब गाड़ी की मलकियत के हवाले से अजीब इंकशाफात हैं कि तफ्तीशी टीमों ने ये जो गाड़ी थी इसके बारे में जो सुराग लगाया है कि ये 6 से 7 मुख्तलिफ अफराद ने ओपन लेटर पर हासिल की, इसलिए सरकारी तौर पर इसकी मलकियत अब भी पहले मालिक के नाम है, क्योंकि जिन लोगों के ज़रिए इस्तेमाल ये गाड़ी रही उन्होंने इसको बाकायदा अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं किया। फिर तफ्तीश में ये बात सामने आई कि 2009 से अब तक जिन लोगों की मलकियत रही इनमें पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और एक वकील भी शामिल हैं। फिर गाड़ी के आखिरी मालिक ने इसे 2 रोज़ कबल हमलावर के हवाले किया था, सिर्फ 2 दिन पहले हमलावर के हवाले किया है। और फिर शहर में जितने सेफ्टी कैमरे लगे हुए हैं, सेफ सिटी कैमराज, उनसे ये पता चल रहा है कि
बाबू साबू इंटरचेंज से बुध की सुबह, ये टाइम नोट कीजिएगा, 9:40 पर लाहौर में दाखिल हुई। अब और ये 11 बजे के करीब धमाका हो जाता है। तो या तो ये फिर डायरेक्ट उधर गया है जहां धमाका का समात था, वहां इसने रखा है, तो उसकी भी तलाश अब की जा रही है कहां ये हुआ, या वहीं से लेकर आया है बाहर से। और फिर मुख्तलिफ कैमरों में जौहर टाउन की तरफ इसे जाते हुए देखा जा सकता है। तो लिहाजा ज़्यादा इम्कान मुझे जो लग रहा है इससे कि वो बाहर से ही लेकर आया है, क्योंकि कैमरों में मुसलसल नज़र आ रहा है कि जौहर टाउन की तरफ जा रहा है जहाँ इसने धमाका किया। फिर पहले डॉक्टर हॉस्पिटल जो इस जगह से कुछ दूर है वहां तक इसको लेकर गया, फिर वहां से वापस मुड़कर मौलाना शौकत अली रोड पर वाक़ई सोसाइटी में हाफिज सईद के घर के करीब ये गाड़ी जाती नजर आई। और ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि उस घर तक जाना चाहता था, लेकिन ये पिकेट्स की वजह से या जो वहां पर चौकी है पुलिस की, 2 चौकी हैं, उनकी वजह से आगे नहीं जा सका। और इसीलिए आईजी साहब ने कहा कि पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेल कर ये सारा किया, जिसमें पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ, और वरना ये उसी तरफ जा रहा था। क्योंकि जिस जगह धमाका हुआ उससे सिर्फ 100 मीटर दूर तकरीबन हाफिज सईद का घर है, और गाड़ी के टुकड़े आप सोचिए कि 500 मीटर तक दूर गए हैं। इतनी ज़्यादा इस धमाके की शिद्दत थी, इतना ही ज़ोरदार धमाका था, इतना ज़्यादा इसमें धमाका खेज मवाद था। अब देखिए कि अगर अब भी इन सबूतों के बावजूद भी, जो सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं, मज़ीद इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके बाद भी अगर कोई कहे कि जी इसमें रॉ या दीगर जो दुश्मन एजेंसियाँ हैं वो मुलव्वस नहीं हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है? आपकी राय इस सारे मामले पर क्या है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके ताबून से चलता है, और सबसे कहें इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, मुझे उसका इंतज़ार है। अल्लाह हाफ़िज़।